हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मेरा नाम है अमित आनंद, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारतीय न्याय संहिता की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करते ही आप सभी को बोल दूं कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आप कहिएगा सर लाइक क्यों किया जाए, पहले वीडियो तो देख ले। मैं पहले ही बता दूं, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपसे मेंस में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू में कभी कभी यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं घुमा के। तो अगर ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आज होने वाला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके पास ये वीडियो सेव हो जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि वकालत कर रहे हैं, जो कि लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो जो लॉ के कॉलेज में अभी तैयारी उनकी चल ही रही है, या जुडिशरी में जज बनने का सपना है। इन सभी कारणों से वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, हमारा जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर का पर्पस यही है कि कोर्ट रूम तक का सफ़र बहुत आसानी से हो। अब आप बोलिएगा सर कोर्ट रूम का सफ़र कैसे होगा? देखिए, अगर आप अगर आप इन बातों पर ध्यान दें कि कैसे केसेस सबसे ज़्यादा कोर्ट में देखे जाते हैं, और उन केसेस को भी स्ट्रांग रखते हैं, उसका प्रोसीजरल नेचर समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच है, और थ्योरेटिकल किताबों में क्या लिखा है। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आपका कोर्ट रूम से क्लासरूम का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का टॉपिक आखिर है क्या? आज का टॉपिक आखिर है क्या, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है मिसचीफ। क्या है आज का टॉपिक? है मिसचीफ। अब मिसचीफ का टॉपिक बहुत ही मजेदार है, समझिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, मिसचीफ का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। आप सभी ने एक ऐसा कभी अपना या तो रिश्तेदार का बच्चा देखा होगा, या तो अपने पड़ोसी का बच्चा देखा होगा, या तो कोई ऐसा बच्चा बच्चा मतलब छोटा बेबी, बेबी मतलब किड है ना, जो बदमाश होता है, नहीं होता है, जाके ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, वैसे बच्चे भी होते हैं। तो कोई पड़ोसी का बेटा या रिश्तेदार का कोई बेटा या बेटी होगी जो कि बहुत शैतान होगा। शैतान शब्द समझ रहे हो ना, कि उसको कुछ नहीं, उसको बस कुछ ना कुछ डैमेज करना है। घर में घुसा है तो कुछ तोड़ दिया है, कुछ कर दिया है, दीवार पे पेंट कर दिया है, पर्दों को कैंची से काट दिया है, या टेबल पे कुल्हाड़ी मार दिया है, या तो कहीं पे आग लगा दिया है। दैट मीन्स डैमेज से रिलेटेड। तो वैसे ही एक उसी बच्चे की तरह एक ये ऑफेंस भी है, मुझे थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट करता है ये टॉपिक, ठीक है। वैसे ही टॉपिक ये है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मिसचीफ का टॉपिक क्या है? वो शैतान बच्चा। अब देखते हैं मिसचीफ आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए मिसचीफ का मतलब क्या है, व्हाट डज मिसचीफ मीन्स, और मिसचीफ में कितनी सजा है, क्या है रूल, सारी चीजें देखते हैं। देखिए, मिसचीफ कहाँ दिया है? धारा नंबर 324 में। सबसे पहले तो धारा याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है मिसचीफ मतलब क्या होता है? जिसका इंटेंशन है। अब इंटेंशन तो है, बट कैसा इंटेंशन है? किसी की जान लेने का ना? नहीं नहीं, कोई जान पे हानि नहीं है, ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। इंटेंट बस सिंपल सा है। इंटेंट कहता है कि या तो उसका इंटेंशन है, या तो उसको नॉलेज है, या तो उसे पता है क्या कि रॉन्गफुल लॉस करना है या डैमेज करना है किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को, causes the destruction of any property or any such change in any property or the situation thereof, or has destroyed, diminished its value or utility, or affects it injuriously, commits mischief। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा जिससे ये पता चल सके कि इसका मेंस रिया ऐसा था कि किसी को हर्ट करे, किसी को इंजरी करे। नहीं नहीं, सिंपल सा लॉजिक कहता है कि भाई साहब, आपको ना रॉन्गफुल लॉस देखना है या डैमेज देखना है। तो अगर मिसचीफ का डेफिनेशन और मिसचीफ का नोट्स बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मिसचीफ। सबसे पहले लिख लिया जाए मिसचीफ। मिसचीफ लिख लेते हैं। अब मिसचीफ की धारा क्या है? धारा है 324। अब मिसचीफ के साथ 3 शब्द जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है देखिएगा। इंटेंशनली,
या तो इंटेंशनली कर रहा है, या तो विथ नॉलेज, या तो विथ नॉलेज, या तो लास्टली क्या है, लाइकली टू कॉज, लाइकली टू कॉज। क्या कर रहा है कॉज, देखिए इंटेंशन था उसका, या तो नॉलेज था, या तो लाइकली टू कॉज था। चाहता क्या आदमी, ये चाहता है रॉन्गफुल लॉस करना या डैमेज करना। क्या करना है इसको करना है रॉन्गफुल लॉस, या तो और डैमेज। अब रॉन्गफुल लॉस या डैमेज किसे करना चाहता है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज किसे करना चाहता है, तो कहता है या तो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, और पर्सन। तो मिसचीफ पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है और जनरल पब्लिक के खिलाफ भी हो सकता है। और मिसचीफ में मांगता क्या है, तो देखिए सबसे अहम क्या है समझिएगा, causes the destruction of any property or any such change in any property or in situation thereof as destroy or diminish its value or utility or affect it injuriously। तो बहुत सारे क्लॉजेस दे दिए, आपको प्रूफ क्या करना है, तो कहता है क्या क्या चीजें आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंटर में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। सेकंड क्या कहता है, देखिए सेकंड क्या कहता है चेंज इन एनी प्रॉपर्टी इन द सिचुएशन डिस्ट्रॉय डिमिनिश। प्रॉपर्टी में ऐसी बदलाव किया कि उसकी वैल्यू जो है डिस्ट्रॉय हो गए या कम हो गई, मतलब डिमिनिश हो गई। उसके साथ ही और क्या कहता है, फिर कहता है अफेक्ट्स इज इंजूरियसली, या तो उसको इंजूरियसली अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट्स इट इंजूरियसली। अब इन सभी को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3। धारा का नंबर, ये हो गया आपका मेंसरिया, ये होता है किसके खिलाफ होगा, और ये क्या चाहिए। अब इसे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरह समझते हैं, ठीक है। रूल क्या है देखिएगा, रूल है, याद करने का रूल क्या है समझ लीजिए, 1 2 3। रूल है आपका 3 2 2 3 क्या है, 3 2 2 3। अब आप कहिएगा सर ये कौन सा रूल है मिसचीफ के ऊपर। अगर यहाँ पे देखिया जाए तो यहाँ पे धारा नंबर दे रखा है, और मिसचीफ के साथ हम ये रूल भी ऐड कर देते हैं 3223 का, 3223। अब आप बोलेगा सर ये 3223 आखिर है क्या, तो सबसे पहले होता है 3। 3 मतलब क्या मेंसरिया है, 3 का क्या मेंसरिया है। तो कहता है मेंसरिया आपको प्रूव करने का 3 तरीका है। देखिए कहता है इंटेंशनली, या तो नॉलेज के साथ, या तो लाइकली टू कॉज, ये हो गया आपका इंटेंशन। अब कहता है कंसिक्वेंस, ये क्या है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज, ये क्या है, इसे आप एक्टस रियस मान लीजिए, ये हो गया आपका एक्टस रियस। पब्लिक या पर्सन, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके विक्टिम, ये होंगे विक्टिम। और मिसचीफ का शुरुआती लिखता है हुएवर, तो हुएवर कौन हो गया, हुएवर हो गया आपका अक्यूज्ड, हुएवर हो गया आपका अक्यूज्ड। लास्टली कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करे, या तो चेंज कर दे प्रॉपर्टी की वैल्यू, या तो कम कर दे डिमिनिश कर दे, अफेक्ट करे उसे इंजूरियसली, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट। तो कहता है ये है आपका, ये आपका कॉन्सिक्वेंस, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, दिस इज द कंसिक्वेंस। अब आप कहिएगा सर ये कहना क्या जा रहा है, इसको आसान भाषा समझे। अब रूल क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। देखो कहता है कि 3 मेंसरिया है, इंटेंशन, नॉलेज, लाइकली।
मेंस रिया कहता है कि किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली, जानबूझकर या तो लाइकली था कि वो किसी का रॉन्गफुल लॉस या डैमेज करवाना चाहता है। किसका? तो पब्लिक का या पर्सन का। और पब्लिक या पर्सन को क्या होगा? तो कहता है या तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो उसके प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर देंगे, या तो इंजूरियसली अफेक्ट करेंगे। मतलब ये हो गया आपका कंसिक्वेंस, ये हो गया कंसिक्वेंस। तो पहला जो 3 है ये हो गया मेंस रिया, दूसरा जो ये 2 है ये बन गया आपका एक्टस रियस, सेकेंड जो दूसरा 2 है वो बन गया विक्टिम के बारे में, और लास्टली जो 3 है वो बन गया कंसिक्वेंस। MAVC 3223 3223। तो मिस्चीफ होता क्या है? दोबारा एक बार देख लेते हैं मिस्चीफ क्या होता है। मिस्चीफ कहता है आपसे कि जो भी व्यक्ति जानबूझकर, नॉलेज के साथ या तो लाइकली है कि वो किसी का लॉस करे, रॉन्गफुल या डैमेज करे, किसी पब्लिक का, किसी पर्सन का, उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी वैल्यू को कम कर दे या उसे इंजीरियसली अफेक्ट करे, उसे आप कहिएगा मिसचीफ, उसे आप कहेंगे मिसचीफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? इन सभी को जोड़ के तो यहां पे 4 चीजें आ रही है ना। क्या क्या चीजें हैं? अभी 3223 देखा, ये हो गया आपकी पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये 4 चीजें अगर आपको याद है तो आपको कभी भी मिसचीफ में क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, कभी भी गलत नहीं होगा। ये 4 चीजें याद है। क्या है 4 चीजें? मेंस रिया क्या है, एक्टस रियस क्या है, किसके खिलाफ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। ये 4 चीजें आपको मिसचीफ के डेफिनेशन को क्लियर करेगा। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या किया जाए, बढ़ा जाए। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखा जाए मिसचीफ में क्या है एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जरा जूम इन करते हैं और देखा जाए। देखिए तो दिख रहा है ना? ठीक है, आइए देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आपसे क्या कहता है। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि इट इज नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है, to the offense of mischief that offender should intend to cause loss or damage to the owner property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property whether it belongs to that person or not. मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल था कि एक शैतान बच्चा, देखते हैं ना कोई कोई शैतान बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बट भगवान के भी अंश में थोड़े शैतान है ना, यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मेरी जो पड़ोस में जो एक कपल रहते हैं, उनका एक बच्चा है, वो बच्चा है 7 साल या 8 साल का, ठीक है। उस बच्चे को कुछ नहीं करना है, उस बच्चे का एक ही काम है, एक ही मकसद है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि उस बच्चे का एक ही मकसद है कि वो मेरे घर में घुसेगा और जो दिखे उसको उठा के फेंक देना है, जो भी दिखे उठा के फेंक देना है। और ऐसा नहीं है कि घर के अंदर फेंकना है, नहीं नहीं नहीं, बालकनी से 4 मंजिला नीचे फेंकना है। अब इसके पीछे क्या उसका इंटेंशन था कि यार इस आदमी को ना सबक सिखाना है? क्या वो बच्चा ऐसा सोचता है क्या कि मुझे सबक सिखाएगा, कि मेरे सारे के सारे सामान फेंक देगा, जो मिले वो फेंक देगा? एक दिन बेलन फेंक दिया था। तो ऐसी जब हालात आती है तो क्या ये जरूरी है कि उस बच्चे का इंटेंशन हो मेरे खिलाफ? तो क्या मिसचीफ किसी बच्चे पे लग सकता है? इसका जवाब है नहीं, मिसचीफ बच्चे पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऑफेंस पढ़ा हुआ है जनरल एक्सेप्शन में। अंत कहाँ से 7 से 12, 7 से कम डोली इनका पैक्स हो जाएगा, 7 से 12 में तो देखेंगे कि उसे समझ आ रहा है या नहीं, 12 से ऊपर लग सकता है। बट क्या किसी और व्यक्ति पे मिसचीफ लगेगा? लगेगा। तो मेरा मेन तात्पर्य यह है आपको बताने का कि मिसचीफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर होता है ना। देखिए देखिए, अगर आप देखते हैं कि एक विक्टिम है, एक विक्टिम है, ठीक है, यहां पे है अक्यूज्ड, यहां पे है अक्यूज्ड, ठीक है।
अब अगर अक्यूज कोई भी ऑफेंस करेगा, अक्यूज अगर कोई भी ऑफेंस करेगा, अक्यूज अगर कोई भी ऑफेंस करता है विक्टिम पे, तो यहां पे कोई ना कोई मेंस रिया तो होगा ही। मेंस रिया प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। और ये मेंस रिया पर्टिकुलरली अगेंस्ट पर्टिकुलरली अगेंस्ट द विक्टिम देखा जाता है। अब जो ऑफेंस होता है उसका नेचर पब्लिक होता है, मतलब सोसाइटी अगेंस्ट होता है। जो ऑफेंस उसका नेचर होता है अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द सोसाइटी। बट अब समझिए यहां पे कहता है कि जो मिसचीफ है, मिसचीफ का कोई भी इंटेंशन, नॉलेज या तो लाइकली टू बिलीव किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं है। एक्चुअली ये बस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। मिसचीफ किसके अगेंस्ट है? बस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो कहते हैं ना कि जो शैतान बच्चे होते हैं, कभी अच्छा ये बताओ, कमेंट सेक्शन बताइएगा, कभी आप ऐसे बच्चों से मिले हो जो कि मतलब होते बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार प्यार से बातें करते हैं, बोलते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बट उनकी हरकतें जो होती हैं उसे देख के लगता है कि इसको तो कमरे में बंद कर देना चाहिए। जैसी हरकतें होती हैं, जैसे मेरे घर में एक बच्चा आता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कहानी, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही है मिसचीफ का ऑफेंस। उस बच्चे को, अगर वो बच्चा मेरे घर पे आया तो वो पापा की डायरी फाड़े, मम्मी का दुपट्टा काट दे, मेरी किताब को ऐसे फाड़ के फेंक दे, या तो मेरा अगर कोई बचपन का कोई खिलौना है उसका चक्का तोड़ दे। उसमें उसका ये प्लान नहीं है कि मुझे अंकल आंटी या भैया किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करना है। उसका ऐसा नहीं कि पर्सनल कोई वहां पे बायसनेस है, या पर्सनली वो चाहता है कि चलो इसका तो पक्का सारे खिलौने तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका बस एक ही मकसद है कि कुछ ना कुछ तो भाई साहब मैं नुकसान करेगा, है ना, मैं कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा। अब किसका नुकसान करे वो बाद में देखेंगे, मैं नुकसान करेगा। ऐसे बच्चे देखे हैं कभी? ठीक है, अनुभव का यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, सर मैं अभी BA LLB 7th सेमेस्टर में हूँ, MPCJ के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना होगा? छत्तीसगढ़ का सिलेबस चेंज हुआ है, छत्तीसगढ़ के सिलेबस चेंज के लिए जाइए। और अभी आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो अभी लगभग आपके पास 1.5 साल का समय है, तो अभी बिल्कुल परेशान मत हो। अभी आप जितना हो सकता है अपने प्रोसीजरल लॉ को स्ट्रॉन्ग करिए और इंडेक्स से रूबरू करिए। बेस्ट सजेशन है, जिसे अगर फॉलो करिएगा आगे काम आएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मिसचीफ के लिए ये जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल, कि आपका प्लान था, उस बच्चे का प्लान था, उस व्यक्ति का प्लान था लॉस या डैमेज करने का, उसके मालिक पे, मतलब प्रॉपर्टी के मालिक को इंजर करने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो मेरा कोई पर्टिकुलर इंटेंट नहीं है कि इस व्यक्ति को तो बिल्कुल, इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी है ना, इसका बाइक का पंचर निकाल देंगे। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किसी के टायर से हवा निकाल देंगे, नहीं तो कील लगा देंगे, सामने कील रख देंगे, ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। तो उसका ये प्लान नहीं है कि इस गाड़ी का जो मालिक होगा उसको मुझे लॉस पहुंचाना है, नहीं नहीं नहीं, उसका बस एक ही मकसद है कि इस गाड़ी को लॉस पहुंचाना है। तो इसलिए कहता है इट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है अगर उसका इंटेंशन है, नॉलेज है रॉन्गफुल लॉस या डैमेज करने का किसी भी पर्सन को by injuring any property whether it belongs to that person or not, भले ही उसके पास है या नहीं है। अब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के पास गए और अपने दोस्त की गाड़ी लेके आ गए। आपने गाड़ी अपने घर के नीचे पार्क में कर रखी है, ठीक है। अब कोई बच्चा आके या कोई व्यक्ति आके आपके जो टायर है, जो गाड़ी की टायर है, उसमें कील फेंक दे या तो उसको पंचर कर दे,
अब ये गाड़ी का मालिक कौन है? ये गाड़ी का मालिक आपका दोस्त है। अब जिस व्यक्ति ने कील लगाई है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके दोस्त को लॉस हो, नहीं नहीं, उसका बस एक ही मकसद है कि इस गाड़ी को लॉस हो। अब गाड़ी इसके ओनर के पास है, मेरे पास है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा जाए, mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly। तो कहता है mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits that। तो ऐसा भी हो सकता है कि mischief may be committed by an act affecting property। mischief कोई अगर प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, और अगर प्रॉपर्टी किसका है, जो आदमी mischief कर रहा हो, तब भी mischief कहलाएगा। अब ये वाला क्लॉज एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ऐसा कौन सा आदमी होगा जो अपनी ही गाड़ी, अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। ये सवाल आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो बस थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि अब हम इलस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं और इलस्ट्रेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या होता है, चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ा जाए। इलस्ट्रेशन नंबर ए वॉलेंटरली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड। एक डॉक्यूमेंट जला देता है, किसका? जेड का, ताकि जेड को नुकसान हो सके। तो याद रखिएगा रूल क्या है, 43223। रूल क्या है? 3223। तो देखिए, इंटेंशनली नॉलेज लाइकली टू प्रूव, सबसे पहले ये प्रूव करेगा। रॉन्गफुल लॉस दूसरा प्रूव करेगा। किसे हो रहा है? तीसरा प्रूव करेगा। प्रॉपर्टी का नेचर क्या हो रहा है वो भी प्रूव करिए। 4 चीजें प्रूव करनी है। अब देखिए यहां पे ए वॉलेंटरली मतलब नॉलेज हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब प्रॉपर्टी हो गया, रॉन्गफुल लॉस करना तीसरा क्लॉज भी हो गया। किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कर रहा है, पब्लिक के खिलाफ कर रहा है, पर्सन के खिलाफ कर रहा है, ये भी टिक हो गया। वॉलेंटरली मेंस रिया बता देता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी का नेचर कॉन्सिक्वेंस बता देता है, जेड पब्लिक है, पर्सन इसके बारे में बता दिया, और रॉन्गफुल लॉस इसका क्या एक्टस रियस है ये बता दिया। 4 चीजें निकली, 1 2 3 4। यही 4 चीजें आप यहां पे देख रहे हैं जो मैंने मेंशन किया है, 1 2 3 4। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ऑफेंस है। आइडेंटिफाई करने का सब तरीका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे भी 4 चीजें होंगी, यहां पे भी इलस्ट्रेशन नंबर बी में भी 4 चीजें होंगी। चलिए देखते हैं क्या। ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड, किसी पर्सन के खिलाफ हो रहा है, एंड दस कॉजेस द आइस टू मेल्ट। इंटेंडिंग इंटेंशन हो गया, रॉन्गफुल लॉस तीसरा हो गया। ए हैज कमिटेड मिसचीफ, इंटेंशन आ गया, मेंस रिया आ गया, पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ किया है, रॉन्गफुल लॉस हो गया है। अब बच क्या रहा है? बच रहा है कॉन्सिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस क्या है? उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ। आइस हाउस, अगर किसी का बर्फ का मकान बना रखा है, कई कई कंपटीशन भी होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े घर बना देते हैं बर्फ के, उसमें कोई पानी फेंक दे ताकि बर्फ पिघल जाए और किसी व्यक्ति की मेहनत पे पानी फिर जाए, उसे रॉन्गफुल लॉस हो जाए। तो 4 चीजें देखेंगे। क्या हुआ? आइस हाउस मेल्ट कर गया, किसके खिलाफ? जेड के खिलाफ। जानबूझ के किया था, रॉन्गफुल लॉस हुआ है। चारों चीजें आप प्रूव कर दीजिएगा। चलिए फिर देखिए, A voluntary throws into a river a ring belonging to Z with the intention of thereby causing wrongful loss to Z. A has committed mischief. ये वाला सवाल काफी बार पूछा गया है। मान लो कि मेरी कोई अंगूठी, ठीक है, ये रही मेरी अंगूठी, अब निकलेगी नहीं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरी अंगूठी है, ठीक है। इस अंगूठी को क्या हुआ कि मैंने अपने दोस्त को दिया, मैंने बोला कि इसमें थोड़ी सी सफाई करनी है, इसमें सफाई कर देना। उस व्यक्ति ने अंगूठी ली और फेंक दी। क्या उस व्यक्ति को कोई फायदा हुआ है? मैंने अपने दोस्त को दिया अंगूठी इसे साफ करने के लिए, उसने अंगूठी ली और अंगूठी फेंक दी। कहाँ? जंगल में, बाहर खाई में, नदी में फेंक दी। क्या उस व्यक्ति को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने अंगूठी बेची नहीं, अपने फायदे के लिए यूज भी नहीं की। तो याद रखिएगा, मिसचीफ में रॉन्गफुल गेन का कोई भी फंडा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को फायदा हो
या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे लॉस जरूर होना चाहिए। तो अगर अंगूठी वो फेंक देता है, मुझे नुकसान होगा, मुझे क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस होगा, होगा ना, रॉन्गफुल लॉस होगा। क्या उससे कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। शैतान बच्चा वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था, शैतान बच्चे को कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता, उसका बस नुकसान करने का मन होता है। तो वैसे इसका नुकसान करने का मन था, इसने मेरी अंगूठी फेंक दी। जैसे अंगूठी फेंकी, इससे हुआ कोई फेट, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, मिसचीफ हो जाएगा। मान लो मैंने अंगूठी दी, उस व्यक्ति ने अंगूठी अपनी जेब में रख ली और उसे बेच के पैसे रख लिया। ये क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल गेन हो रहा हो किसी व्यक्ति को, मेरी अंगूठी से किसी और को फायदा हो रहा हो, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाएगा, या तो चीटिंग में आ जाएगा, दोनों हो सकते हैं। या अगर ट्रस्ट का रिलेशन है तो ट्रस्ट होगा, नहीं तो चीटिंग में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा है, उसे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है मेरी अंगूठी से, बट उसने अंगूठी फेंक दी, मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो कहलाएगा मिसचीफ। तो अगर किसी का नुकसान कराते हो तो मिसचीफ में जाइएगा, और अपना फायदा कराते हो, उसका नुकसान भी हो रहा है और अपना फायदा करा रहे हो आप, तो चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों आएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग डिसूजा जी, चलिए ठीक है, क्लियर। देखिए फिर क्या कहता है, A, knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, destroyed those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt and thus causing damage. A has committed mischief. केस चल रहा था, केस चलने के बाद कुछ पैसे आने थे, इस भाई साहब ने अपनी ही प्रॉपर्टी जला दी। इसीलिए मिसचीफ आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए मान लीजिए एक सूट फाइल किया गया है, ए वर्सेस बी एक सूट फाइल किया गया है, ठीक है। अभी ये सूट किसके लिए? तो ये सूट एक घर के लिए है। ये सूट एक घर के टाइटल के लिए, कि इसमें मालिकाना हक किसका होगा, ठीक है, टाइटल के लिए है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति जीत जाता है, तो जो व्यक्ति जीतता है उसे क्या कहते हो? डिक्री होल्डर कहते हो। ये व्यक्ति जीत गया, तो अगर ये जीता है तो ये तो ऑटोमेटिकली हार जाएगा। ये हो गया जजमेंट डेटर, ये हो गया जजमेंट डेटर। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या दिया है? कहता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये घर को, इस घर को हम सीधा ए को दे देंगे। किस तारीख को? तो कहता है मान लीजिए 2 अक्टूबर 2024 को पोजेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पोजेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये बताया कि 2 अक्टूबर, कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब आप तो हार गए, बी, ए को आप घर दे दीजिएगा 2 अक्टूबर 2024 को, पोजेशन दे देना। अब यहां पे बी ने बोला कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है ना, और अभी ये प्रॉपर्टी बी के पास है। बी ने क्या किया? अपनी ही प्रॉपर्टी में इस घर पे आग लगा दी और पूरा घर डैमेज हो गया। मतलब अपने घर को भी आग लगा दिया, क्योंकि उसे पता है कि ये घर अब दूसरे के नाम हो जाएगा, तो उसने अपने ही घर को आग लगा दिया ताकि दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो। तो मिसचीफ का मकसद ये होता है कि अपना फायदा हो ना हो, दूसरे का घाटा जरूर करेंगे, ठीक है, दूसरे का घाटा जरूर करेंगे। यही बात यहां पे कहती है। ए ने, अब फिर देखिए क्या कहता है, ए ने इंश्योरेंस कराया अपने शिप का, वॉलेंट्री कॉजेज द सेम टू कास्ट अवे। इंश्योरेंस करा के, अब देखना ज्यादातर लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी गाड़ी खरीदते हैं, इंश्योरेंस लगाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को बेच देते हैं, या तो वो खुद से चोरी करवा देते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कराया और किसी व्यक्ति ने अपनी ही गाड़ी को चोरी करवा दी। अब उसने अपनी ही गाड़ी के खिलाफ ये किया है, उसे रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उसकी गाड़ी चोरी हो गई। वो फायदा भी है, बट फायदा हम देखेंगे ही नहीं। तो यहां पे कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया था अपने शिप को, और शिप को गुम करा दिया, समुद्र में गुम करा दिया, ताकि जो व्यक्ति इंश्योरेंस दे रहा है उसे नुकसान हो। ए ने क्या किया है?
मिसचीफ किया है, ए ने क्या किया है, मिसचीफ किया है। अब देखते हैं मिसचीफ की सजा क्या है। अब देखो मिसचीफ पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को मारपीट कर रहे हो, बॉडीली हार्म तो है नहीं, मेंटल हार्म है नहीं, रेपुटेशन हार्म है नहीं, एक ही टाइप का हार्म है, वो है प्रॉपर्टी को हार्म। अगर प्रॉपर्टी को कोई हार्म करेगा तो हम ज्यादा नहीं लगाते कंपनसेशन, ज्यादा सजा नहीं देते। वैसे ही मिसचीफ में भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मिसचीफ करता है तो उसे हम 6 महीने तक की जेल दे सकते हैं। ठीक है, कहता है जो भी व्यक्ति मिसचीफ करता है और नुकसान या डैमेज करता है किसी की प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी सरकारी हो, तो वहां पे सजा 1 साल हो जाएगी, सजा 1 साल हो जाएगी। जो भी व्यक्ति मिसचीफ करता है और लॉस या डैमेज करता है तो द अमाउंट ऑफ 20,000, 20,000 रुपए। सीधा सवाल आएगा, याद रखिएगा मिसचीफ में कितना अमाउंट दिया गया है, 20,000 रुपए एंड मोर बट लेस देन 1 लाख। मतलब 20,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम का अगर नुकसान करता है, समझिएगा 20,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम का नुकसान करेगा तो 2 साल की जेल होगी, 2 साल की जेल होगी। 1 लाख से ज्यादा का नुकसान कर देगा तो 5 साल की जेल होगी, और 20,000 से कम का करेगा तो 6 महीने का जेल होगा। तो अगर मिसचीफ का पनिशमेंट देखा जाए, देखिएगा अगर मिसचीफ का पनिशमेंट आप देखते हैं, मिसचीफ का अगर आप पनिशमेंट देखेंगे तो कहता है कि अगर 20,000 रुपए से कम है नुकसान तो 6 महीने की जेल होगी। 20,000 से 1 लाख है, 2 साल की जेल होगी। 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, 5 साल की जेल होगी। तो ये क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू कह रहा है इतनी होनी चाहिए? नहीं, ये कह रहा है जो नुकसान है, जो डैमेज है, उसका नेचर पूछा है। नुकसान कितना किया है भाई साहब ने, नुकसान के ऊपर जाता है। ठीक है, नुकसान के ऊपर जा रहा है। मिसचीफ करे, लॉस या डैमेज करे, 1 लाख से ज्यादा 5 साल की जेल। अगर मिसचीफ कर रहा है 20,000 से ज्यादा 1 लाख से कम 2 साल की जेल। लोकल अथॉरिटी सरकार का प्रॉपर्टी पे मिसचीफ कर रहा है 1 साल की जेल। नॉर्मली रेसिडुअरी 6 महीने की जेल। लास्टली, जो भी व्यक्ति कमिट करता है मिसचीफ हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग टू एनी पर्सन death or hurt or wrongful restraint or fear of death or hurt or wrongful restraint shall be punished how much? 5 साल की जेल। अब मिसचीफ के कितने पनिशमेंट हो गए, मिसचीफ के कितने पनिशमेंट हो गए? देखिए ये 3 पनिशमेंट, 1 2 3 और 2 पनिशमेंट और है। क्या है वो 2 पनिशमेंट, क्या है वो 2 पनिशमेंट? तो पहला पनिशमेंट कहता है कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी हो, सरकारी प्रॉपर्टी हो, वहां पे डैमेज करोगे आप तो 1 साल की जेल। कितनी? 1 साल की जेल। और अगर डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का प्लानिंग हो जाए मिसचीफ में तो 5 साल की जेल। तो मिसचीफ के कितने पनिशमेंट है टोटल देख लीजिए, 6 महीना 1, 2 साल, 5 साल 3 हो गए, और 1 साल 4, और 5 साल 5 पनिशमेंट है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा मिसचीफ में? 5 साल। मिनिमम 6 महीने, मिनिमम 6 महीने। यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिसचीफ का पनिशमेंट कितना है? अमाउंट के बेसिस पे हमने देखा 6 महीने, 2 साल, 5 साल। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी 1 साल, किसी की जान लेने की बात, हर्ट की बात, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात 5 साल। याद रहेगा, इसे याद रखिएगा। और सारे इलस्ट्रेशन में सिंपल जो रूल मैंने सिखाया, अगर ये रूल आप अपनाते हो तो भारतीय न्याय संहिता आपका फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। रूल मैंने बताया था, अभी रूल बताया था मिसचीफ के अंदर कितने एसेंशियल्स हैं? 4। इंटेंशन, नॉलेज, लाइकली टू कॉज, ये प्रूव करिए। दूसरा रॉन्गफुल लॉस या डैमेज। तीसरा विक्टिम का नेचर क्या है। चौथा कंसिक्वेंस क्या है। अगर ये 4 चीजें आप प्रूव कर रहे हैं, आपका मिसचीफ में पूरा का पूरा फुल मार्क्स आएगा। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ आप इनके जो भी दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं आपके मिसचीफ, किलिंग,
किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल शैल बी पनिश्ड। कितना, 5 साल की। अगर किसी जानवर के साथ कर रहे हो, मिसचीफ करने के तरीके अलग अलग है, वो तरीकों की बात हो रही है। बट सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये जो इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन आपसे पूछा डेफिनेटली जाएगा। और इलस्ट्रेशन सीधा पूछते हैं। कैसा सवाल आएगा? सीधा ये इलस्ट्रेशन डी जो है, डी नाम का इलस्ट्रेशन आपके सवाल में लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा ये किस धारा के बारे में बता रहा है। धारा नंबर 324। क्या है ऑफेंस? मिसचीफ का। तो कनेक्ट करना सीखिए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है, क्लासरूम टू कोर्टरूम का जो सफर है, विधि 2.0 बैच से अब आप यूज कर सकते हैं, अब आप एक्सेस कर सकते हैं, अब आप उसमें एनरोल करके अपने कोर्टरूम में जाने की तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है देख लीजिए। जुड़ने के लिए आपको जाना है गूगल पे जाइए। गूगल पे जाके आप सर्च करिए अड्डा 24/7। क्या सर्च करना है? अड्डा 247 सर्च करिए। पहले लिंक पे आ जाइएगा। आगे ऑल कोर्सेज, ऊपर ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए। बाय में आखिरी साइड पीसीएस जुडिशियरी दिखता है, पीसीएस जुडिशियरी पे जाइए। स्टेट जुडिशियरी पीसीएस जे में आ जाइए। यहां तक आगे तो काम हो गया। अब देखो विधि बैच भी है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि विधि बैच में जितने पैसे डालोगे उससे बहुत अच्छा है महापैक में डालो। फायदा क्या है कि महापैक में आपको विधि, बीएनएसएस, राजस्थान आने वाले और सारे स्टेट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री में मिल जाते हैं। कहाँ पे? जुडिशरी के लेजेंडरी महापैक के। तो जुडिशरी लेजेंडरी महापैक पे क्लिक किया, 11,999 दिख रहा है। देना नहीं है, कितना देना है? यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे कूपन कोड लगाइए Y707, Y707। ये कोड लगाते ही आपको 10,080 रुपए, 10,080, 10,080 रुपए पूरा बैच अभी अवेलेबल हो जाएगा 10,080 रुपए में। यही काम अगर आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके करिएगा तो 10,080 से 300 रुपए और माइनस कर लीजिए, लगभग 9,800 रुपए में आपके पास पूरा बैच हो जाएगा। तो कोड क्या याद रखिए? कोड है Y707, जिसपे आपको मिलेगा डिस्काउंट। और अगर डाउट आता है तो यहाँ पे दिए गए नंबर 8053022299 पे कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर है? 80 530 222 नंबर पे कॉल करें, अपनी सीट को बुक करें और मुलाकात करें हमसे क्लासरूम टू कोर्टरूम के स्पेशल बैच में। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।